सभी साथियों को नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो जो हमने रीजनिंग की जो गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए, जिसके अंदर हर एक बेसिक लेवल की हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है। आगे भी जितने भी प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उनके अंदर भी हम जितनी भी आपकी बेसिक चीजें आने वाली है वो भी क्लियर करते चलेंगे। तो एक बेहतरीन रीजनिंग की तैयारी हम यहाँ पर करते चलने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना, एक बार दबा के शेयर कर दो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के अंदर आ रही एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो उनके पास ये जो अपना प्रैक्टिस सेट है जरूर पहुंचा देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन में, और इसके अंदर ये देखा करो कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। रीजनिंग के अंदर हमेशा लॉजिक पढ़ा करो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बोला है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रश्न चिन्ह को यानी कि इस जगह पर अपना कौन सा शब्द यानी कि कौन सा जो श्रृंखला के अंदर अक्षर समूह आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है VPA, उसके बाद में SMX, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह आ गया, उसके बाद में MGR और फिर क्या है, क्या अपने पास JDO। अब देखो यहाँ पर जो अपना लॉजिक क्या लग रहा है, मैंने देखा सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिखोगे, अपनी प्लेस वैल्यू। दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो जो अपने लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी होगी हमेशा, और एक उनका अपोजिट आपको याद रखना होगा। अपोजिट के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, 27 में से आपको माइनस करना है उसको, तो अपन उसका अपोजिट अपने पास से आ जाएगा। अब देखो V कितने पर आता है अपना, तो आपको पता है V आता है 22 पर। ठीक है, P कितने पर आता है 16 पर, A कितने पर आता है 1 पर, S कितने पर आता है 19 पर आता है, M कितने पर आता है 13 पर आता है, और X कितने पर आता है यहाँ पर 24 पर। अब देखो यहाँ पर 22 से 19, 22 से कितना हो रहा है 19, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। यहां पर देखा तो 16 से 13 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। फिर से 1 से 24 यानी कि यहां पर भी माइनस का 3, यानी कि यहां पर माइनस का 3, फिर माइनस का 3 और फिर माइनस का 3। अब यहां पर परसेंट चिन्ह, अब इन दोनों के अंदर देखो क्या यही सेम कंडीशन लग रही है। एम कितने पर आता है 13 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। जी 7 पर आता है, डी 4 पर आता है, माइनस का 3 हो रहा है। आर 18 पर आता है और ओ कितने पर आता है 15 पर, यानी कि अपना लॉजिक पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है, -3 -3 -3 कर रहा है। अब देखो इसके अगला जो अपने अक्षर समूह लिखना है, तो एस कितने पर आता है 19 पर, 19 में से यदि मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 16, और 16 पर आता कौन है अपना पी आता है। तो पहला लेटर कौन आ गया अपना पी आ गया। कौन सा आ गया, पी आ गया। दूसरे की बात कहूं, यहाँ पर क्या है एम है, एम 13 पर आता है, 13 में से यदि मैं 3 माइनस करूंगा 10 आएगा, और 10 पर कौन आता है अपना जे आता है, 10 पर कौन आता है अपना जे आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक्स 24 पर आता है, 24 में से यदि 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा अपना 21, और 21 पर कौन आता है अपना यू आता है। कौन आता है, यू आता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, पीजेयू आएगा। कौन आएगा, पीजेयू, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन और है बहुत ही शानदार सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आपका, नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है। यानी कि इसका संबंध ये क्या है, 5 है अपना, इसका संबंध किससे है ये बताना है मुझे। और बोला है कि जैसे दूसरे पद का पहले पद से, यानी कि इसका संबंध इससे है, वही संबंध क्या होना चाहिए, पांचवें पद का जो अपना छठा पद है उससे संबंध होना चाहिए। फिर बोला है उसने चौथे पद का, यानी कि चौथे पद का तीसरे के साथ जो संबंध है वही संबंध क्या होना चाहिए, पांचवें पद का छठा पद से संबंध होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तो सबसे पहले मैंने देखा पहला और दूसरे पद को यदि मैं लेके चलूं तो ए कितने पर आता है अपना 1 पर आता है, जी कितने पर आता है 7 पर आता है, एफ कितने पर आता है अपना 6 पर आता है, और बी कितने पर आता है अपना
2 पर आता है। ठीक है, अब देखा 1 से 6 और 7 से 2, यानी कि पहले तो वो क्या कर रहा है, प्लस का 5 कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, वो माइनस का 5 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, माइनस का 5 कर रहा है। यानी कि पहले लेटर देख लेते, संख्या का बाद में हमें देखेंगे। अब देखो प्लस का 5 और माइनस का 5। अब यहां पर देखा के कितने पर आता है, 11 पर, पी 16 पर प्लस का 5 हो रहा है, पी 16 पर के 11 पर, यानी कि माइनस का 5। अब देखो टी कितने पर आता है अपना, 20 पर आता है, 20 में से क्या करोगे, 5 प्लस करोगे या माइनस, तो पहले प्लस हो रहा है, 5 प्लस किया 20 में 5 25, और 25 पर कौन आता है अपना, वाई आता है। कौन आ गया अपना, वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद में आर कितने पर आता है अपना, 18, 18 में से यदि 5 माइनस करोगे 13, और 13 पर अपना कौन आता है, एम आता है। 13 पर कौन आ गया अपना, एम। अब देखो यहां पर आपने देख लिया y और m। अब ऑप्शन के अंदर चला तो 2 ऑप्शन के अंदर y और m स्टार्टिंग में, तो हमें संख्या भी देखनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो 3 को वो 81 लिख रहा है, और 2 को वो क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है। यदि मैं यहां पर देखूं तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और 2 की पावर के 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहां पर देखो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625। 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 625। यानी कि पांचवा जो पद है उसका संबंध किससे है, वाई एम 625 के साथ है। तो यहां पर आपको मैंने पीछे बताया था 30 तक तो आपको स्क्वायर याद रखनी होगी, और 20 तक आपको, लगभग 20 तक तो याद रखनी है, इसको क्यूब याद रखनी है। ये 2 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 4 आ गई, यानी कि 625। यदि आपको स्क्वायर भी याद है तो स्क्वायर का स्क्वायर भी कर दोगे तो भी आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। आ गया वो आंसर, नहीं आया, देखो क्वेश्चन क्या है। एल है वो जी की पत्नी है, पी एम की माता है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, एच जे एच का पति है। तो पी का एल से क्या संबंध, पी का एल से क्या संबंध है। अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, एल है वो क्यू की पत्नी है। किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी, यानी कि ये कहां पर रख दिया, क्यू रख दिया, और क्यू की जो पत्नी है वो कौन है, यहां पर एल है। ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। कौन हो गई, इसकी पत्नी। क्यू पर लगा दिया प्लस और एल पर लगा दिया माइनस। ठीक है, उसके आगे पी एम की माता है, पी और एम में से कुछ नहीं आया, एक बार इस लाइन को स्किप कर दो। उसके बाद में देखो जे एल का पिता है, जे है वो एल का पिता है, यानी कि एल का जो पिता वो कौन है, जे है। एल का पिता कौन है, यहां पर जे हो गया। ये क्या इसका पिता है, यानी कि जे पर क्या लग गया, प्लस लग गया। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ो, एम एच की बहन है, एम और एच में से कुछ नहीं आया हुआ, इस लाइन को भी स्किप करो एक बार। उसके बाद में जे एच का पति है, जे है वो एच का पति है, यानी कि एल की माता कौन है, यहां पर एच है। एल की माता कौन है, यहां पर एच है, यानी कि एच का पति कौन है, यहां पर जे हो गया। ठीक है, उसके आगे देखो, अब हमारे पास H भी आया हुआ है, J भी आया हुआ है, L भी आया हुआ है, और Q भी आया हुआ है। अब हमने 2 लाइन जो स्किप की उनको सोल्व करके देखो। अब देखो इससे पहले वाली लाइन है M H की बहन है, M है वो H की बहन है, यानी कि H की बहन कौन है, यहां पर M हो गई। ये क्या है, H की बहन है, M है। ये क्या है, इसकी बहन हो गई, इस पर भी माइनस लगा, बहन हो गई। उसके बाद में सेकंड जो लाइन थी वो क्या है, पी एम की माता है, एम की माता कौन हो गई, यहां पर पी हो। पी क्या है, एम की माता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है, पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, यानी कि एल का वो पी क्या लगता है। अब देखो एल ये हो गया, इसके पिता ये हो गए, और इसके पिता की ये क्या हो गई, आपकी माता, और माता की बहन मौसी, और मौसी की मां क्या हो गई, आपकी नानी हो गई। क्या हो गई, नानी आ गई। पी का एल से क्या संबंध है, नानी का संबंध है। क्या संबंध है, नानी का, यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो तब। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर चेंज किया जाएगा। यानी कि इस समीकरण को सोल्व करने के लिए कौन से 2 ऐसे चिन्ह को बदला जाएगा कि इक्वल में जो 7 है वो इधर भी क्या आ जाए, अपना
7 आ जाए। अब पहले ऑप्शन के अंदर चलूं तो प्लस और मल्टीप्लाई है, यानी कि प्लस की जगह उसने क्या रखा है, मल्टीप्लाई रखा है, और मल्टीप्लाई की जगह उसने क्या रखा है, प्लस रखा है। अब देखो यहां पर सबसे पहले कौन सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। अब देखो यहां पर डिवाइड को यदि मैं सोल्व किया तो 30 माइनस 6 अपॉन में 4 आ गया। यहां पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस का 3 आ गया। अब देखो 2 से कट किया 2 बार आ गया, और 2 से कट किया कितना आ गया, 30। 30 में से 3 माइनस किया 27, और 27 और 30 यानी कि ये तो नहीं बन रहा, यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज किया तो नहीं बन रहा, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। बी की ओर चलूं तो माइनस की जगह क्या रख रहा है, वो प्लस रख रहा है। माइनस की जगह यदि यहाँ पर प्लस रखूंगा 30, और ये क्या आ गया अपना प्लस हो गया। यही सेम कंडीशन बनेगी, यहाँ पर क्या आ गया अपना प्लस आ गया। यहाँ पर यदि मैंने प्लस रखा और ये होगा, और जो अपना डिवाइड है प्लस की जगह क्या रख रहा है, माइनस है। यहाँ पर इसने क्या किया है, वैसे सिर्फ माइनस किया, यानी कि ये भी अपना नहीं होगा, नहीं आएगा साथ। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो देखो, माइनस की जगह डिवाइड रख रहा है। अब माइनस की जगह यदि मैं डिवाइड रखूंगा तो 30 डिवाइड कितना आ गया, 6। अब डिवाइड की जगह माइनस रखूंगा, माइनस का 4 प्लस 2 इंटू में 3। अब देखो 6 से डिवाइड किया कितना आ गया, 5 माइनस का 4 प्लस 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 6। 6 अब देखो 6 और 5 11, 11 में से 4 माइनस किया कितना आ गया, 7 आ गया। 11 में से 4 माइनस किया 7 आ गया, यानी कि इक्वल में भी क्या 7 है और इधर भी 7 आ गया, यानी कि क्या चिन्ह रखे तो ये मेरा क्या गया, इक्वल में बराबर, यानी कि समीकरण सोल्व हो गया। तो क्या रखा, माइनस की जगह मैंने डिवाइड रखा, और डिवाइड की जगह मैंने क्या रखा, माइनस रखा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आपका जो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में TURKEY को इस संख्या से लिख रहा है, तो उसने पूछा है कि BREATH को मैं किस संख्या से यहां पर लिखने वाला हूं। अब देखो लॉजिक इसके अंदर है, क्या लग रहा है, पहले इनकी जो प्लेस वैल्यू लिखो, तो यदि बी की बात करूं, टी की बात करूं, तो टी कितने पर आता है, यहां पर अपना 20 पर आता है। यू कितने पर आता है, अपना 21 पर आता है। आर कितने पर आता है, अपना 18 पर आता है। के 11 पर। ई कितने पर आता है, अपना 5 पर आ गया। और वाई कितने पर आता है, अपना 25 पर। अब यहां पर देखा 20 यहां पर 7 लिख रहा है, 21 को 6, 18 9, यानी कि जो लास्ट के तो 3 लेटर हैं उनको क्या लिख रहा है, इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि 11 5 और 25, यानी कि लास्ट के जो 3 लेटर हैं उनकी क्या लिख रहा है, वो उनकी प्लेस वैल्यू ही लिख रहा है। अब यहां पर देखा ये तो 20 है, यहां पर 7 लिख रहा है। अब इनका अपोजिट करके देखें तो टी का अपोजिट क्या होता है, 27 में से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे 27 में से। यदि 20 को 27 में से माइनस करोगे तो 7 आएगा, और 27 में से 21 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 27 में से 18 माइनस करोगे तो 9 आएगा। क्या लॉजिक लग रहा है, अपोजिट। क्या कर रहा है, अपोजिट। स्टार्टिंग के 3 का अपोजिट और लास्ट के 3 का क्या कर रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। क्या लिख रहा है, प्लेस वैल्यू लिख रहा है। अब इसके अंदर देखो स्टार्टिंग के 3 के अंदर क्या करना है, अपोजिट करना है। तो बी कितने पर आता है, मेरा 2 पर आता है। आर 18 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर। अब देखो 25 में से यदि मैं 2 माइनस करूं तो कितना आता है, सॉरी 27 में से 2 माइनस करूं कितना आएगा, 25। तो क्या रख दिया मैंने, 25 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 27 में से यदि मैं 18 यहां पर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया। उसके बाद में 27 में से यदि 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22 आ गया। अब उनके बाद में जो लास्ट के जो 3 लेटर बच गए उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। और एच कितने पर आता है, अपना 8 पर आता है। यानी कि इस शब्द को मैं किस संख्या से लिखूंगा, इस संख्या से। क्या लॉजिक लगा अपना, फर्स्ट 3 लेटर का अपोजिट करके लिख रहा है, और लास्ट के 3 लेटर की प्लेस वैल्यू वो लिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। आ गया होगा आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एल है वो के पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, यानी कि एल है वो के की साइड से, के पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। एम एल के उत्तर की ओर 7 किलोमीटर पर है। यानी कि अब देखो स्टार्टिंग से चलते हैं,
के से कौन सी साइड चलता है वो, के पूर्व की ओर 15 मीटर एल की तरफ चलता है, यानी कि के यहां पर मान लिया, यहां पर कौन है, के है, और के कौन सी दिशा में चलता है, पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा। अब ईस्ट दिशा कौन सी होगी, इधर वाली तो होगी, ईस्ट दिशा की ओर चलता है और 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, और वो कहां पर पहुंच जाता है, एल के पास, यानी कि यहां पर कौन है, एल है। ठीक है, उसके आगे देखो, एम है वो एल के उत्तर की ओर 7 किलोमीटर पर है। एम है वो एल के उत्तर, यानी कि एल का तो नॉर्थ दिशा कौन सी है, एल की नॉर्थ ऊपर वाली, यानी कि एल के नॉर्थ साइड में 7 किलोमीटर की दूरी, 7 मीटर की दूरी, 7 किलोमीटर है क्या, ये भी किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो गया। ये 7 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, यहाँ पर एम, कौन है, एम हो गया। उसके आगे वाली लाइन पढ़ो, एन है वो एम के पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर पर है। एन है वो एम के पश्चिम, अब एम का पश्चिम कौन सा होगा, इधर वाला, एम के पश्चिम में कितने किलोमीटर पर है वो, 6 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर है, 6 किलोमीटर पर। कौन है एम के पश्चिम में 6 किलोमीटर पर, एन है, यानी कि यहां पर कौन हो गया, एन हो गया। ठीक है, उसके आगे पढ़ो, 6 किलोमीटर पर पश्चिम पर वो है, ओ है वो एन के दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर पर है। ओ एन का दक्षिण, अब एन का दक्षिण कौन सा होगा, ये नीचे वाला ही तो होगा, नीचे की साइड होगा, और कितने किलोमीटर पे, 13 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तो ये हो गया, और उससे आगे यानी कि यहां पर कौन है, ओ है, कितने किलोमीटर पर है, 13 किलोमीटर बाद में ओ है, एन के 13 किलोमीटर बाद में ओ हो गया। ठीक है, उसके आगे देखो, के है वो पी के दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर है। के है वो पी के दक्षिण, अब पी के दक्षिण, के है वो पी के दक्षिण, अब उल्टा बता दिया। अब पी को ऐसी जगह रखो कि पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में कौन हो जाए, के हो जाए, यानी कि पी को मुझे एक ऐसी जगह रखना है कि उसके दक्षिण में कौन हो जाए, के हो जाए। अब मैं यहां पर पी को यहां पर रखूंगा, तो पी को यदि यहां पर रखा तो पी का दक्षिण यही तो गया, और पी के दक्षिण में कौन है, के है। कितने किलोमीटर पर है, 7 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पर है, 7 किलोमीटर पर हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, ओ है वो पी से किस दिशा में है, पी के किस दिशा में है। अब देखो पी पर बनाओ, कौन सी दिशा पर है, ओ यहां पर है, यानी कि ये दिशा पर होगा, यही तो दिशा होगी। पी से, पी की किस दिशा पर है, तो पी, ये क्या है, पी का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये क्या है, साउथ ईस्ट दिशा में है। तो ओ है वो पी के किस दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट दिशा हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा याद रखना, पहली लाइन पढ़ी और उसको सोल्व कर लिया, दूसरी लाइन पढ़ी उसको सोल्व कर लिया, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब हमने लाइन वाइज हमें क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारा क्वेश्चन गलती नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन है रहने वाला है आज के इस प्रैक्टिस सेट में, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में VATT को वो 65 लिख रहा है, STOLK को वो 79 लिख रहा है, तो इस शब्द को मैं यहां पर क्या लिखूंगा। अब मैंने पीछे के जो प्रैक्टिस सेट थे उनके अंदर भी आपको मैंने बताया था, यदि ऐसा आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए तो हमेशा उनके अंदर दो ही कंडीशन ज्यादा करके देखने को मिलती है, या तो उनकी प्लेस वैल्यू का क्या करेगा, वो सम करेगा, प्लेस वैल्यू को क्या कर देगा, जोड़ देगा, या फिर उनके अपोजिट का वो क्या करेगा, यहाँ पर सम करेगा। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर देखा तो v कितने पर आता है, v आपका आता है 22 पर आ गया, ठीक है। a कितने पर आता है, 1 पर आता है। t कितने पर आता है, 20 पर, और t कितने पर आता है, 20 पर। अब देखो 20 और 20 40 और 20 या 60 यानी कि 63 हो गया। कितना हो गया, 63। अब इसके आसपास तो अपना आ ही गया, आसपास आ गया। अब देखो 63 है, कितना प्लस करूं कि 65 हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर 2 प्लस करने पर 65 हो जाएगा, ठीक है। क्या यही सेम कंडीशन इसके अंदर लग रही है, ये भी चेक करना होगा। क्या पता इसके अंदर ये कंडीशन नहीं लग रही, ये लॉजिक नहीं लग रहा हो, तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर देखा तो S कितने पर आता है, 19 पर आता है, T 20 पर आता है, O 15 पर आता है, L 12 पर आता है, और K कितने पर आता है, 11 पर आता है। अब देखो यहां पर जोड़ो इनको सभी को, तो पहले यहां पर देखा तो 1 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8, और 9 और 8 कितना हो गया अपना 17, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो
एक और एक, दो और एक तीन, तीन दो पांच और एक छह और एक सात, यानी कि 77 हो गया। यानी कि इसका सम क्या कितना आ गया 77, और इसके अंदर दो प्लस कर दिया तो कितना आ गया 79 आ गया। यानी कि लॉजिक तो अपना पकड़ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू का क्या कर रहा है, सम कर रहा है, उसके बाद में कितना ऐड कर रहा है, वो प्लस का दो ऐड कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जी कितने पर आता है 7 पर, ई 5 पर, एन कितने पर 14 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, ओ कितने पर 15 पर, यू कितने पर 21 पर, एस कितने पर है 19 पर। अब इसको प्लस कर लो, इसको प्लस किया तो 7 और 5 12, 12 और 14 कितने हो गए 26, 26 और 5 कितने हो गए 31, 31 और 8 39, 39 और 10 49, 49 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 49 और 5 किया तो 54 हो गए, 49 और 5 54, 54 और 10 कितना आ गया यहाँ पर 64, 64 और 20 84, 84 और एक 85, 85 और 10 कितने हो गए 95, और 95 के अंदर यदि मैं 9 प्लस करूंगा तो कितना आ गया 104 आ गया। कितना आया 104। अब इसके अंदर कितना प्लस करना है मुझे, दो प्लस करना है, तो इसके अंदर दो ऐड किया तो कितना आ गया 106 आ गया। कितना आ गया 106, यानी कि इस शब्द को मैं किससे लिखूंगा 106 से लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिक अपने को पकड़ में आ गया, अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो लॉजिक पकड़ो, क्या इसके अंदर लॉजिक है लग रहा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन के अंदर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप है लगा देना, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे दी गई आकृति यानी कि ये आकृति है का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब जो अपना आयत है उसके अंदर तो उसको तो क्या बोला है कबड्डी बोला है, और जो अपना त्रिभुज है उसको फुटबॉल बोला है, और जो वर्थ है उसको क्या बोला उसने खो खो बोला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कितने खिलाड़ी इसके अंदर ऐसे हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्या खेलते हैं कबड्डी और केवल फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि जो खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी मत देखो जो खो खो भी खेलते हो, सिर्फ कौन सी खिलाड़ी देखने हमने को जो कबड्डी और फुटबॉल दो ही खेलते हैं, केवल कबड्डी और फुटबॉल दो ही चीजें खेलते हैं। तो आप बोलोगे कि ये 3 और 13 ये तो दोनों केवल ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल कबड्डी खेलते हैं, लेकिन मुझे तो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले चाहिए। यहां पर देखा तो 7 है तो वो केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं। अब यहां पर देखा 10 और 15, 10 और 5 देखा। यदि पहले आप बोलोगे कि सर 10 हो सकता है तो 10 कैसे होगा, 10 वो विद्यार्थी हैं जो केवल कबड्डी भी खेलते हैं, खो खो भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ दो ही वो चाहिए जो कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले। अब यहां पर देखो, यहां पर देखा तो मैंने 9 है, 9 के अंदर कबड्डी खेलने वाले भी हैं और फुटबॉल खेलने वाले, यानी कि दोनों खेल खेलने वाले। और इसने यही बोला है कि कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने खिलाड़ी हो गए यहाँ पर 9 खिलाड़ी हो गए। कितने खिलाड़ी हो गए 9 खिलाड़ी हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी फुटबॉल और खो खो तीनों खेलते हैं, तो आप क्या आंसर बताओगे कि कबड्डी फुटबॉल और खो खो तीनों खेल खेलने वाले कौन से हैं, यही तो तीनों हैं। यानी कि ये आयत के अंदर भी आ गया 10, और इसके अंदर त्रिभुज के अंदर भी आ गया, और वर्त के अंदर भी, जो आयत के अंदर आ गया, त्रिभुज के अंदर आ गया, और वर्त तीनों के अंदर आ गया। यानी कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल कबड्डी फुटबॉल और खो खो तीनों खेल खेलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। अब दूसरा क्वेश्चन और भी बन सकता है, अपना आंसर तो 9 आ गया, अब इनके अलावा और क्वेश्चन कौन से बन सकते, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कितने खिलाड़ी केवल फुटबॉल और खो खो दोनों खेलते हैं। अब मुझे बताना है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और खो खो खेलते हैं। तो अब आपको क्या देखना है, ऐसे देखना है जो आपका त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर आता है, तो आप बोलोगे कि त्रिभुज और वृत्त के अंदर कौन आता है 5 आता है। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और खो खो खेलते हैं, तो आप बोलोगे कि 5 विद्यार्थी। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपसे बोल दिया जाए कि कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और खो खो खेलते हैं, अब आपको क्या देखना है कि आयत और वर्त के अंदर कौन आया हुआ है, तो आयत और वर्त के अंदर कौन है अपना 12 है। यानी कि कितने खिलाड़ी जो केवल कबड्डी और खो खो दोनों खेल खेलते हैं 12 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हो गए 12 विद्यार्थी हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने 4 क्वेश्चन अपने क्लियर हो चुके हैं।
ठीक है, कर लोगे। हमें क्या पूछा था, कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो कितने हो गए अपने, 9 खिलाड़ी हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के अंदर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर इसका भी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा शब्द शब्दकोश में अन्य शब्दों से आगे आएगा। यानी कि इसने पूछा है कि ये 5 शब्द आप 4 शब्द आपको दे रखे हैं, इनमें से पहले नंबर पर कौन सा शब्द मैं यहाँ पर लिखूंगा, कौन सा शब्द कोश में अन्य शब्दों से आगे आएगा, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा। अब देखो यहां पर देखते तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर ये देख लिया कि स्टार्टिंग के कितने लेटर यहां पर कॉमन है। तो यहां पर मैंने देखा तो स्टार्टिंग के ए और डी क्या है, सभी के अंदर कॉमन है, ए और डी, एम भी कॉमन है, यहाँ पर ए डी एम, आई भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, ठीक है, आई भी कॉमन हो गया, आई भी कॉमन है सभी के अंदर, यानी कि कॉमन क्या है सभी के अंदर, ए डी एम आई कॉमन है। अब उसके आगे देखो, इसके आगे कौन सा शब्द है, एस शब्द है, और इसमें कौन सा शब्द है, टी शब्द है, और इसमें भी टी शब्द है, और इसमें भी क्या है, एस शब्द है, यानी कि ये हो गए। अब मुझे यहां पर ये बताओ कि अल्फाबेट के अंदर एस पहले आता है या टी पहले आता है, तो आप बोलोगे कि एस तो 19 पर आता है और टी 20 पर आता है, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा, इन दोनों में से लिखा जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा, पहले ए और डी में से लिखा जाएगा, यानी कि पहले और चौथे में से लिखा जाएगा, उनमें से एक शब्द ऐसा होगा जो पहले नंबर पर लिखा जाएगा। अब कौन सा लिखा जाएगा, एस के बाद में फिर से आगे चला तो दोबारा एस आया हुआ है दोनों में, ठीक है, उसके बाद में आगे चला तो आई आया हुआ है, इसमें भी आई आया हुआ है। अब देखो यहां पर कौन आया हुआ है, ओ आया हुआ है, और यहां पर कौन है अपना, बी आया हुआ है। अब मुझे यहां पर ये बताओ क्या ओ पहले आता है या बी पहले आता है, तो आप बोलोगे कि सर ओ तो अपना 15 पर आता है और बी है वो अपना कितने पर आता है, 2 पर आता है, यानी कि सबसे पहला कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द क्या लिखा जाएगा पहले नंबर पर, यानी कि आगे सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, तो इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको कॉमन वाला लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे भी शानदार क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह ने समान है, यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं वो किसी न किसी तरह से समान है, और एक अलग है, अलग शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ये 4 शब्द हैं, मयूर, गौरैया और मुर्गी और शुतुरमुर्ग, ये 4 शब्द हैं, इनमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से समान है, और एक अलग है, वो अलग शब्द कौन सा वो मुझे बताना है। अब यहां पर देखा तो मयूर यानी कि मोर क्या है, उड़ता है, मोर तो उड़ता है। गौरैया की बात करूं तो गौरैया भी क्या है, उड़ता है। मुर्गी की बात करूं तो मुर्गी भी थोड़ी बहुत तो उड़ती है, लेकिन शुतुरमुर्ग है वो क्या है, उड़ता नहीं है, यानी कि इनमें से अलग कौन सा हो गया, ये अलग होगा शुतुरमुर्ग, यानी कि ये बाकी जो 3 है वो तो क्या है, उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, यानी कि इनमें से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको करना होगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से अलग है। इनमें से यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उस संख्या का चयन करना जो इन चारों में से अलग रहने वाले। अब देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पर 20, 16, 18, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 और 16 को प्लस करूंगा, 36 हो गया, और 36 को लिखूंगा, यदि मैं 2 से डिवाइड किया 18 हो गया। चलो ठीक है, इसके अंदर तो लग रहा है, क्या इसके अंदर भी देखूं, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या किया है, 20 प्लस 16 कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना आ गया 18। यानी कि क्या लॉजिक लग रहा है, ए है ये बी है, ये सी है, यानी कि a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल क्या आ गया, सी आ गया। क्या इसके अंदर भी लग रहा है, 18 और 14 कितना होगा, यहाँ पर 32, 18 प्लस 14 कितना होगा 32, 32 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्या मेरा सी यानी कि 16 आता है, ठीक है, दोनों के अंदर हो गया। अब इसके अंदर देखा 16 और 12 कितना हो गया, यहाँ पर 16 और 28, 28 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया अपना 14, यानी कि ये 3 क्या है, सेम है, तो ये चौथा क्या होगा अपना अलग हो ही गया। यानी कि आप कोई भी 3 ऑप्शन, यदि जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना कोई भी 3 ऑप्शन लेके चलो,
कोई भी तीन, उनमें के अंदर या तो तीनों ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, यानी कि तीनों के अंदर सेम लॉजिक लगा हुआ, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि उन तीनों में से दो आपको सेम दे रखे हो और एक अलग दे रखा, तो वो अलग आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करने की कोशिश है क्या करो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, घड़ी का क्वेश्चन है, जो आपका हरियाणा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता होगा कि जो घंटे की सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। 60 मिनट में यदि वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से मैं बोलूं कि वो 1 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी, तो 60 अपॉन में 30 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 डिग्री का कोण कब बनाएगी, वो 60/30 आ गया। अब बोला क्या है, 25 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 डिग्री इतने मिनट में, 1 डिग्री का कोण है इतने मिनट में बनाती है, तो 25 डिग्री का कोण है क्या आ जाएगा, 60 अपॉन में 30 इंटू में क्या आ गया 25। अब 30 इंटू में 2 कितना आ गया, 25 इंटू में 2 50 मिनट में। कितने मिनट में, 50 मिनट में। यानी कि जो घंटे वाली जो सुई है वो 25 डिग्री का कोण है, वो कितने मिनट में बनाती है, 50 मिनट में। अब उसने पूछा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी इतने ही समय में। अब देखो 50 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है कि जो मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, और 1 मिनट में आधा डिग्री का। मिनट वाली सुई की बात करूं तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 60 मिनट में जो मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360। यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर से। जो घंटे की सुई, यानी कि ये घंटे की सुई की बता रहा हूं, घंटे की सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई, आधा डिग्री का। कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। फिर दूसरी बात करूं मिनट की बात करूं, मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो सुई है वो 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट वाली सुई 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 60 सेकंड में घूम के आ जाएगी। मिनट वाली सुई घूम के आ जाएगी। 60 मिनट, मिनट वाली सुई है वो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट वाली सुई 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360। ये चीजें आपको याद रखनी है। यानी कि जो घंटे वाली जो सुई है वो 60 मिनट में 30 डिग्री का, 1 मिनट में आधा डिग्री का। मिनट वाली सुई 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मुझे यहां पर बताना है, इसको थोड़ा सा यहां पर मिटा देता हूं। अब मुझे यहां पर जो घंटे वाली सुई है वो 25 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है, 50 मिनट में। अब जो मिनट वाली सुई है वो 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में वो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 50 मिनट में 6 इंटू में 50, 6 पंजो 30, यानी कि 300 डिग्री आ जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना, 300 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, तभी आपका घड़ी का क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है, क्या बोला, यदि 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार था तो 25 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी 2001 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। और 25 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। अब मुझे यहां पर बताओ कि 2001 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आप बोलोगे कि 2001 सामान्य वर्ष है। तो सबसे पहले मैं यहां पर 1 जनवरी को कौन सा वार था वो बताऊंगा। पहले सबसे पहले 1 जनवरी की बात करूं तो यदि 5 जनवरी को शुक्रवार था तो 1 जनवरी को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी को कौन सा वार हो जाएगा। या तो इसके अंदर 4 माइनस कर दो,
या तो 4 माइनस कर दो या फिर 3 प्लस कर दो। तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। कौन सा वार आ गया? सोमवार। यानी कि 1 जनवरी को कौन सा वार हो गया? सोमवार। अब आपको पता होगा कि जो सामान्य वर्ष होता है उसका जो पहला दिन होता है, वो जो दिन होगा वही उसका लास्ट दिन होने वाला है उसे वर्ष का। अब देखो 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखना, यदि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन है सोमवार है, तो उस साल का लास्ट दिन भी क्या होगा? आपका सोमवार होगा। अब देखो 31 दिसंबर को सोमवार है, लेकिन मेरे से पूछा क्या है? 25 दिसंबर। यानी कि क्या करना पड़ेगा? पीछे चलना पड़ेगा मुझे। क्या चलना पड़ेगा? पीछे। कितना पीछे चलना पड़ेगा? 25 दिसंबर, यानी कि -6 करना पड़ेगा। पीछे चलते हैं तो क्या करते हैं? -6, और आगे चलते हैं तो प्लस का 6 करते हैं। प्लस का 6 करते हैं, आगे चलते हैं। अब या तो इसके अंदर -6 कर सकते हो या प्लस का 1 कर सकते हो। या तो -6 या प्लस का 1 करोगे। तो सोमवार के अंदर 1 ऐड किया तो कौन आ गया? अपना मंगलवार। क्या आ गया? मंगलवार। यानी कि 25 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्यूसडे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकृति का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? दी गई उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए जिसे प्रश्न आकृति छुपी हुई है। यानी कि उस आकृति को चुनना है इन चारों में से जो ये आकृति इसके अंदर छुपी हुई है। अब देखो यहाँ पर पहले के अंदर चला, तो यहाँ पर मैं यहां से चला तो इस साइड, फिर यहाँ पर सीधी तो कोई लाइन ही नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। यहां पर देखा तो ये तो यहां से यहां पर गया, फिर ये सीधी लाइन आ गई, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर कहां पर आना है? इस साइड आना है। फिर इस साइड, यानी कि इसकी यहां से चला, यहां गया, इस जगह आ गया, यहां पर चला, लेकिन यहां से क्या आना? मुझे सीधा आना है, यानी कि ये आकृति भी नहीं बनेगी। यानी कि ये तो दोनों मिल गई यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी पर चला तो सी किसी भी हालत में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पर यदि मैं चलूं तो ऑप्शन नंबर डी पर यदि देखा तो क्या है अपना? यहां से चला मैं, यहां से चला, यहां पर आ गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आ गया, यानी कि आकृति बन रही है। आकृति सेम यही आकृति बन रही है। यहां से चला, इस साइड गया, फिर इधर आ गया, फिर इस साइड गया, फिर नीचे गया, यानी कि सेम ही आकृति बनी है। इस साइड गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इस साइड आ गया, यानी कि सेम आकृति बन रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। यही पूछा गया, दी गई उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए जिसे प्रश्न आकृति छुपी है। यानी कि ये आकृति कौन से ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है? कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन है, लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने 8 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। 8 के 8 प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मैंने कराया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है? दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर जो लुप्त है, यानी कि इसके अंदर जो दिखाई नहीं दे रहे वो अपने को, यानी कि जो खाली ब्लैंक है उनके स्थान पर अपना क्या आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पर टोटल आप गिन लिया करो कि कितने यहाँ पर लेटर हैं। तो आपने गिनना कि 5 चौक 20, यानी कि 20 लेटर हैं। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए कितने लेटर हैं? 20 लेटर हैं। अब देखो यहाँ पर 20 लेटर हैं, तो 20 के कितने जोड़े बन सकते हैं? 5 लेटर के 4 जोड़े या फिर 4 लेटर के 5 जोड़े। तो मैंने 4 लेटर के यहाँ पर कितने जोड़े बना लिए? 5 जोड़े बना लिए। ठीक है, बन गए। अब यहाँ पर देखो कि पहला जो जोड़ा है उसका पहला लेटर ये हो गया, दूसरा लेटर ये हो गया, तीसरा लेटर ये हो गया और चौथा लेटर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा तो पहले जोड़े का पहला लेटर क्या है? पी है। दूसरे जोड़े का पहला लेटर एस है, तीसरे जोड़े का खाली है, चौथे जोड़े का वाई है और पांचवें जोड़े का बी, यानी कि अलग अलग लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा तो पी कितने पर आता है? अपना 16 पर। एस कितने पर आता है? 19 पर आता है। यहाँ पर खाली है। ये कितने पर आता है? वाई कितने पर आता है? अपना 25 पर आता है। और बी कितने पर आता है? अपना 2 पर। अब देखो 16 से 19 यानी कि 3 प्लस हो रहा है। 19 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 22, और 22 में 3 प्लस किया 25, और 25 में 3 प्लस किया कितना आ गया? 28, और 28 पर कौन आता है? बी आता है, 2 पर आएगा। यानी कि 3 प्लस हो रहा है हर के अंदर। कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस। अब देखो 22 पर कौन आता है? अपना
वी आता है, यानी कि ये पहला लेटर अपना भरा गया, पहला लेटर भरा गया। अब देखो यहां पर देखा मैंने, पहले जो जोड़े के अंदर दूसरा लेटर कौन है, यहां पर वाई है, यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, यानी कि दूसरा लेटर हर जोड़े के अंदर क्या है, वाई है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, अपना वाई आ जाएगा, और यहां पर भी वाई आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखो, तीसरे लेटर की बात करूं तो यहां पर जे है, एल है, एन है, आर है, यानी कि अलग अलग है, नंबरिंग लगानी पड़ेगी। जे कितनी पर आता है, 10 पर, एल 12 पर, एन 14 पर, यानी कि 10 से 12 2 प्लस, 12 से 14 2 प्लस, और फिर यहां पर कितना है, 18 है, यानी कि 14 में 2 प्लस करूंगा 16, और 16 में 2 प्लस करूंगा 18। अब 16 पर कौन आता है, अपना पी आता है, 16 पर कौन आता है, अपना पी आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट चौथे लेटर की बात करूं तो सभी के अंदर एम है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, अपना एम आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या क्या भरा है इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए, एम वाई वी पी और वाई लिखा है, एम वाई वी पी वी पी वाई लिखा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ये क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंट चिन्ह को प्रतिस्थापित करता हो, यानी कि इस परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो 13 से 24, 24 से 46, 46 से 90, 90 से 178 है। अब देखो सीरीज एक साथ इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, तो ये एक साथ इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे भी इंक्रीज नहीं है। अब देखो 13 से 26, 13 से 24, 13 दूनी 26, यानी कि 11 प्लस हो रहा है, उसके बाद में और ज्यादा प्लस हो रहा है, यानी कि यहां पर मैंने देखा तो किसी से मल्टीप्लाई करूं तो 13 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 13 इंटू में 2 26 हो गया, और 26 में यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाता है। आगे और देखो 24 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके अंदर 2 माइनस करता हूं तो क्या 46 आ रहा है, यानी कि लॉजिक अपना समझ में आ गया। अब देखो 46 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 92, और 92 में 2 माइनस किया 90 आ गया, यानी कि जो लॉजिक है वो अपना क्या लग रहा है, पहले जो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, उसके अंदर -2 करा है, तो अगला अपना संख्या आ रही है। अब देखो 178 को किया, 178 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 इंटू में 2 16, कैरी 1 हो गया, 7 इंटू में 2 14 और 1 15 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 356। इसमें से यदि मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आ गया, 354 आ जाएगा, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर अपना क्या आएगा, 354 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर। क्या लॉजिक लगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में -2 करके इसने लिखा हुआ है। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ, डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि नॉर्थ दिशा में। अब यदि उत्तर दिशा में मुख कर रखा तो इनका लेफ्ट राइट क्या होगा, तो सबसे पहले आप लेफ्ट राइट देखो इनके अंदर। तो इस व्यक्ति का मेरे खुद के अकॉर्डिंग, यानी कि ये क्या है, जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनका राइट साइड होगी, बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनका राइट साइड होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए है वो डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, ए है वो डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है। आगे एफ ई और ए का सन्निकट पड़ोसी है, बी है वो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बी है वो दाएं छोर से। अब दायां यानी कि राइट छोर कौन सा है, यही तो है, राइट छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां पर कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब उसके आगे देखो, यदि डी किसी छोर पर नहीं है, डी है वो किसी छोर पर नहीं है, तो डी के बाएं कितने व्यक्ति हैं। अब पहली जो लाइन है उस पर चलो, डी किसी छोर पर नहीं है, ये याद रखना आपको। ए है वो डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, ए है वो डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी, यानी कि डी को कहां पर रख दोगे, यदि डी को यहां पर रख दिया, डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी कौन है, ए है, यानी कि एफ यहां पर रख दिया, ए क्या होगा, इसका सन्निकट पड़ोसी हो गया। अब दूसरा देखा, एफ है वो ई और ए का सन्निकट पड़ोसी, ई और ए का, यानी कि ए तो आ गए, यानी कि ई को मैं यदि यहां पर रख देता हूं तो ई और ए का सन्निकट पड़ोसी कौन हो गया, एफ हो गया। अब बचा कौन अपने पास से, सी बच गया, तो सी कहां पर है, यहां पर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, डी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, डी के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में। अब डी का लेफ्ट कौन सा है, इधर वाला है, और लेफ्ट साइड में ई बैठा है, एफ बैठा है, ए बैठा है, यानी कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। कर लो ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रम परीक्षण का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी प्रैक्टिस सेट के अंदर कराया हुआ, जल्दी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में सुमिता ऊपर से छठे स्थान पर है, यानी कि कोई पंक्ति है, ये कोई होगी पंक्ति है, यहां से स्टार्ट होती है और नीचे तक कोई पंक्ति है, और जो सुमिता है वो उसका ऊपर से कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। यहाँ पर कौन है, सुमिता है, कौन सा स्थान है, छठा स्थान, छठे स्थान पर, छठे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, हर्षा वो नीचे से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर कौन है, 18वें स्थान। हर्षा कौन से स्थान पर होगी, 18वें स्थान पर है। उसके बाद में बोला है कि मगेश सुमिता के 14 स्थान नीचे है, जो मगेश नाम का जो लड़का है वो सुमिता से कितने स्थान नीचे है, 14 स्थान नीचे है, यानी कि 14वां स्थान कौन हो गया, जो मगनेश का हो गया, ठीक है। अब उसके आगे और हर्षा से 15 स्थान, यानी कि हर्षा के से कितना स्थान है उसका, 15वां स्थान। तो उसने पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थी। अब देखो बीच में कौन है अपना, मगनेश, कौन है, मगनेश है। तो सबसे पहले देखो कि अब का जो मगनेश है उसका ऊपर से कौन सा स्थान है और नीचे से उसका कौन सा स्थान है। अब आपको ये तो पता है कि सुमिता और मगनेश, सुमिता से मगनेश का 14वां स्थान है, और जो हर्षा से उसका मगनेश का कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। अब मुझे टोटल निकालना है कि ऊपर से उसका कौन सा स्थान है। यदि बात करूं, ऊपर से सुमिता का छठा स्थान है और उसके 14 नंबर पर कौन है, उससे आगे 14 नंबर पर मगनेश है, यानी कि उसका ऊपर से कौन सा स्थान हो गया, 20वां स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया, 20वां। कैसे हुआ ये देखो एक बार, ये कौन है, सुमिता, इसका ऊपर से छठा स्थान है, इसका ऊपर से, यानी कि ये मैं खड़ा हूं, मेरा आगे से छठा स्थान है, आगे से मेरा छठा स्थान है, तो यानी कि मेरे आगे कितने लड़के, कितने लड़के हो गए, 5, यानी कि सुमिता के आगे कितनी लड़कियां हैं, 5 हो गए, ठीक है। उसके आगे देखो सुमिता के 14 नंबर पर कौन है, कौन है, मगनेश, यानी कि मैं खड़ा हूं और आगे सुमिता है, और सुमिता से मेरा 14 नंबर का स्थान है, तो मेरे आगे सुमिता और कौन सी कितने नंबर पर है, यानी कि सुमिता है उससे 14 नंबर पर हूं, तो मेरे और सुमिता के बीच में कितने लड़के हो गए, 13। कितने लड़के हो गए, 13 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 तो सुमिता के आगे हैं और 13 सुमिता के पीछे हैं, तो 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गए। कौन कितने हो गए, 18, एक हो गई सुमिता, 19, और 20वां कौन हो गया, मगनेश, यानी कि ऊपर से मगनेश का कौन सा स्थान हो गया, 20 हो गया। अब मैं बात करूं नीचे से, तो सेम कंडीशन लगाओगे, 18वां कौन है, हर्षा है, और 15 स्थान आगे कौन है, मगनेश है, तो 18 और 15 कितना आ गया, 33वां, यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा आ गया, 33वां। ऊपर से स्थान आ गया और नीचे से स्थान आ गया। कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने बताई थी शॉर्ट ट्रिक, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि ऊपर और नीचे वाले को प्लस करके एक माइनस करोगे, तो 33 और 20 कितना हो गया, 53, और 53 में यदि एक माइनस करता हूं तो कितना आ गया अपना, 50। 53 में एक माइनस करूंगा तो कितना आ गया, 52 आ गया, कितना आ गया, 52, यानी कि उस कक्षा में कितने छात्र हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 52 विद्यार्थी। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, ये क्वेश्चन शानदार है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, कथन दे रखा है पहले, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं उनकी नकलें करनी चाहिए। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं उनकी नकलें करनी चाहिए। अब देखो शर्त दे रखी है, उसके अंदर शर्त नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है वो देखो। पहली जो शर्त है उसके अंदर बोला है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुसरण के योग्य हैं। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुसरण, यानी कि बुद्धिमान वर्ड इसके अंदर आया हुआ, यानी कि पहला जो शर्त है वो एकदम सही है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुसरण के योग्य, ठीक है। दूसरा, कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए। मूर्ख कोई शब्द आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द आया हुआ है कि झूठ बोलते हैं, कुछ व्यक्ति झूठ बोलते हैं, उनकी नकलें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मूर्ख कोई शब्द आया ही नहीं है, मूर्ख की ये बात ही नहीं करा, यानी कि दूसरा क्या होगी, शर्त अपनी गलत होगी। दूसरी शर्त क्या होगी, गलत होगी। अब ऑप्शन के अंदर चला तो पहले ऑप्शन के अंदर है एक मान्य है, पहला जो शर्त पहली मान्य है, दूसरी शर्त मान्य है, पहली और दूसरी दोनों शर्तें मान्य हैं, और डी के अंदर दे रखा है पहली दूसरी दोनों अमान्य है। तो मेरी कौन से मान्य है शर्तें, शर्त पहली मान्य है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर।
कर लोगे ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20वां, वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। पूरी मेहनत और लगन के साथ हमने ये प्रैक्टिस सेट किया है। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसे हमारे लग रहे हैं, और एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ।